जरा सोचिए, एक ऐसा एआई बना दिया जाए जो इतना पावरफुल हो कि उसे बनाने वाले ही उसे दुनिया के सामने लाने से डरें। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं माइथोस के बारे में। एंथ्रोपिक का एक नया एआई जिसने पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं, एक तरह की खतरे की घंटी बजा दी है। पता है इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये है कि माइथोस को इतना ज़्यादा खतरनाक माना गया कि इसके क्रिएटर्स ने, मतलब जिन्होंने इसे बनाया, उन्होंने खुद ही इसे आम लोगों के लिए लॉन्च करने से मना कर दिया। और बस यही एक बात हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। तो जैसे ही इस एआई की खबर बाहर आई, दुनिया भर में खलबली सी मच गई। लेकिन सवाल ये है कि ये अलार्म बजा क्यों और असल में किसके लिए? चलिए पता करते हैं। देखिए, चिंता की ये जो लहर है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा व्यापक है। भारत के वित्त और आईटी मंत्रालयों से लेकर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स तक, और तो और एयरटेल और जियो जैसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, हर कोई हाई अलर्ट पर है। तो भाई इस सारे हंगामे की वजह क्या है? चलिए अब जरा माइथोस को थोड़ा करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जो इसे इतना अनोखा और इतना खतरनाक बनाती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो माइथोस एक ऐसा एआई है जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स की कमजोरियों को, उनकी खामियों को ढूंढने में माहिर है। और इसकी ये जो क्षमता है, ये इतनी जबरदस्त है कि इससे अपनी तरह का अकेला माना जा रहा है। एक पल के लिए सोचिए कि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें एक सुरक्षा की खामी ढूंढने में कितना वक्त और मेहनत लगती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक एआई मशीन की स्पीड से काम करते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खामियों का पता लगा लेता है। बस यही है माइथोस की असली ताकत। ये इंसानी क्षमताओं से मीलों आगे है। माइथोस कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये उन सुरक्षा खामियों को भी ढूंढ सकता है जो पिछले लगभग 3 दशकों से, यानी 27 सालों से बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इंटरनेट ब्राउजर्स में छिपी हुई थीं। ये वाकई में दिमाग चकरा देने वाली बात है। एंथ्रोपिक, जिन्होंने इसे बनाया, वो इस एआई के खतरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और इसीलिए उन्होंने इसे कभी पब्लिक नहीं किया, बल्कि इसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग नाम के एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोग्राम में रखा है, जहां सिर्फ कुछ गिनी चुनी संस्थाएं ही, वो भी डिफेंसिव रिसर्च के लिए, इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि भारत सरकार और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, वो इस बड़े खतरे से निपटने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठा रही है। सोचिए, जब देश की वित्त मंत्री खुद एक हाई लेवल पैनल बनाने का ऐलान करती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। ये सरकार की तत्काल चिंता को साफ साफ दिखाता है। इस एक्शन के पैमाने को देखिए। देश के वित्त मंत्री और आईटी मंत्री ने देश के सभी बड़े बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन और जियो के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रयास है। इस मीटिंग के बाद एकदम साफ निर्देश दिए गए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वो सब मिलकर काम करें, सुरक्षा पर सहयोग करें, किसी भी साइबर हमले की जानकारी बिना देरी किए तुरंत CERT इनको दें, और सभी सरकारी एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बनाए रखें। और हाँ, ये सिर्फ भारत की चिंता का विषय नहीं है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस उभरते हुए खतरे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और दूसरी बड़ी वित्तीय संस्थाएं इस पूरी सिचुएशन पर बहुत करीब से नजर रख रही हैं। ये बात दिखाती है कि माइथोस को लेकर जो चिंता है वो ग्लोबल है, और दुनिया भर के रेगुलेटर्स अब सतर्क हो गए हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं, एक ऐसी दुविधा जो शायद साइबर सुरक्षा के भविष्य को तय करेगी। इस दुविधा का एक पहलू है रफ्तार, एआई के हमले की रफ्तार, जो लगभग तत्काल है, इतनी तेज कि वो किसी भी सुरक्षा कवच को पल भर में भेद सकती है। और दूसरा पहलू है हमारी रफ्तार, इंसानों की रफ्तार, जिन्हें उसी टूटे हुए सुरक्षा कवच को जोड़ने में दिन, हफ्ते या कभी-कभी तो महीने लग जाते हैं। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो सब कुछ बदल सकता है। जब सुरक्षा को तोड़ने वाले टूल्स उसे ठीक करने वाले टूल्स से कहीं ज्यादा तेज हों, तो आगे क्या होता है? ये वो सवाल है जो हमारे साइबर सुरक्षा के भविष्य को परिभाषित करेगा।